डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। लो भाई, हो गई जीत, हो गया उत्साह, जीत गई सीजेपी, हार गए केंद्र वाले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उसी का हुजूम है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों की संख्या में ये छात्र देश के कोने कोने से यहां पहुंचे कैसे? क्या ये सिर्फ नीट यूजी का मामला था? देश के टुकड़े होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके परिवार, उनकी माताजी को गाली देना, ये किस तरह का प्रोपेगेंडा था? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। रांची से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ। कॉकरोच या तिलचट्टे के नाम पर लाखों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पहुंचे। आंदोलन जरूरी भी है क्योंकि लाखों छात्रों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। चाहे नीट परीक्षा हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पेपर लीक हो रहे हैं और पढ़े लिखे युवा सारी तैयारियों के बावजूद हताश और निराश हैं। आंदोलन से केंद्र सरकार की नींद भी खुली और अंततः शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और सरकार झुकी भी। छात्रों से बातचीत के बाद कई फैसले हुए। 47 अफसरों को हटाया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को लाइव आते हैं और अपनी बात रखते हैं। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून भी बन गया। लेकिन आंदोलन में अभी भी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। वहां प्रोटेस्ट में आई लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। क्या वास्तव में ये नीट परीक्षार्थी हैं? ये नीट के अभ्यर्थी हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश के टुकड़े से भला किसी का भविष्य कैसे संवर सकता है? जो लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, कम से कम इन्हें यह देखना चाहिए कि नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले छात्रों की बोलचाल की भाषा ऐसी नहीं होगी। नीट जैसे ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा देने वाले लोग जो जमकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें नशे में झूमते हुए, डांस करते हुए छैया छैया पर आप यहाँ नहीं देख सकते। इस धरने पर छात्र अभ्यर्थी कम और पार्टी पॉलिटिक्स वाले ज्यादा लोग दिख रहे हैं। कई तो गुंडे मवाली भी आए हैं जो शराब के नशे में यहाँ पर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब भी ये धरना हटने वाला नहीं है। जी हाँ, दीपिका ने कहा कि हमारी कुछ और मांगे हैं, उसे पूरा किया जाएगा तब जाकर होगा। देखिए आखिर ये पूरा प्रोपेगेंडा है क्या? कुछ और है। अचानक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि देश सेवा करने वाले नेताओं के पास विदेशी फंड आते हैं, उस फंड पर रोक लगाई जा रही है। जी हाँ, FCRA कानून के जरिए विदेशी फंड तमाम NGO चलाने वालों के पास आते हैं और उस फंड से देश में शिक्षा और संस्कृति के साथ ही धर्म का विकास होता नजर आ रहा है। अब FCRA के कानून के तहत मिलने वाले विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर ही सरकार नजरदारी करना चाहती है और इस बात को लेकर बवाल बरपा है। FCRA के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है उसमें साफ कहा गया है कि ऐसे तमाम चंदे दिल्ली के स्टेट बैंक में मंगवाए जा सकेंगे और किसी दूसरे शहर में नहीं। सबसे ज्यादा गाज तो धर्मांतरण कराने वाले उन मिशनरियों पर गिरा है जिसमें यह कह दिया गया है कि इन चंदों का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन में नहीं किया जाएगा। जी हाँ, धर्मांतरण पर अब रोक लगने का पूरा चांस बन गया है और केंद्र सरकार लगातार इसी मुहिम पर जुड़ी हुई है। FCRA कानून 2.0 के तहत अब नए नियम बनाने वाले हैं। सीजेपी, तिलचट्टा पार्टी और ये सारे झमेले इसी वजह से हैं। जी हाँ, झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को धन का लाभ दिखाकर धर्म बदलने को राजी कर लिया करते थे ये लोग। अब इस कानून के बदलाव से उनकी दाल गलने वाली नहीं है।
लाखों की संख्या में जो पादरी धर्म की शिक्षा देते फिरते थे, उनके सामने भूखमरी की नौबत आने वाली है। ननों की लगातार बढ़ती संख्या थमेगी और धर्म परिवर्तन के जरिए जो विदेशी ताकतें भारत की डेमोग्राफी या जनसंख्या के चरित्र में बदलाव करने की चाल चल रही थी, अब उनका खेल खत्म हो जाएगा। नीट परीक्षा के पेपर लीक से इस भीड़ का कोई लेना देना नहीं है। इस भीड़ को कोई कॉकरोच के नाम पर खड़े करने वाले चेहरे एफसीआरए के तहत मलाई काटने वालों में से हैं। सारा खेल विदेशी चंदे पर लगने वाली रोक और इसके इस्तेमाल पर होने वाली सरकारी नजरदारी का है। इसलिए भारत में फिलहाल टुकड़े टुकड़े करने की बात कही जा रही है। यही समय है जब झारखंड के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और पहचान बचाने के लिए जागना होगा। जो आपके हमदर्द बनकर धन देकर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे, वे दरअसल आपकी पहचान के दुश्मन हैं। आदिवासियत को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। ये साधारण कॉकरोच नहीं है। इन पर ठीक से काला ईंट ना मारा गया, छिड़काव नहीं किया गया तो ये आपकी पहचान और आदिवासियत को खत्म कर देंगे। विदेशी पैसे पर नाचने वाले इन कीड़े मकोड़ों से झारखंड के आदिवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।